भाई पॉलिश ब्रीड पाकिस्तान के अंदर ना, पॉलिश ब्रीड को या तो फैंसी ब्रीड कहते हैं या फिर कहते हैं कि उसके सर के ऊपर बाल एक गुलदान है। गुलदान वाली मुर्गी भी बोलते हैं, गुलदान वाला मुर्गा भी बोलते हैं। तो भाई पॉलिश ब्रीड है क्या, ये कहाँ से आई है, ये इसका अगर हम बिजनेस स्टार्ट करें तो हमें इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, कितने साल में अंडे देती है, कितना इसका वजन होता है, इसकी ब्रीड का और क्या क्या चक्कर है, सारे का सारा इस वीडियो के अंदर ही आपको बताया जाएगा। अगर आप पॉलिश के मतलब जानना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखें। चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी, मेरे पीछे मेरा हलाल जू। तो हलाल जू के अंदर आज कौन सी इन्फॉर्मेशन है, चलें जी शुरू करते हैं। पॉलिश ब्रीड, भाई पॉलिश ब्रीड को ना यहाँ पाकिस्तान में पॉलिश कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है। वो नाम भला क्या है, पोलैंड ब्रीड। यानी कि ये पोलैंड मुल्क की ब्रीड है, वहाँ से चली है और पाकिस्तान में पहुँच गई है, तो इसलिए पोलैंड से निकलता निकलता इसको पॉलिश कहना शुरू हो गया। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो है ना ब्रीड, ये स्पेन की थी, तो स्पेन से भाई चली पोलैंड में आई। लेकिन ज़्यादातर का लोगों का यही मौक़िफ़ है कि इसको यूरोपियन ब्रीड कहते हैं। लेकिन जिन्होंने जो जाना उन्होंने लिख दिया और हमने स्टडी की और आपको बता दिया। तो यूँ कहें पाकिस्तान के अंदर इसको सिर्फ फैंसी कहा जाता है, यहाँ इसका नाम है पॉलिश ब्रीड। तो आपने इसको दो नामों से याद रखना है, एक है इसका पॉलिश ब्रीड नाम, दूसरा इसका नाम है पोलैंड की ब्रीड। तो भाई ये जो ब्रीड है ना, इसको अगर आप इसका बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो ये लोग ना फैंसी के तौर पर इसको लेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में ये नायाब किस्म के बर्ड्स हैं, कहीं कहीं जाके मिलते हैं। कई लोगों के पास 100 के करीब भी होंगे और कई लोगों के पास 10 भी नहीं होते। ये वजह है कि जो इसका बिजनेस कर रहा है उसी के पास होंगे और जो नहीं कर रहा उसके पास नहीं होंगे। मतलब कि आप किसी भी संडे बाज़ार में जाते हैं या फिर बर्ड्स मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे आपको बामुश्किल पॉलिश का एक आधा पीस नज़र आएगा, या फिर ना होने के बराबर होगा। ये जो पॉलिश ब्रीड है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ ना ये जितने भी इनके बिज़नेस शुरू करने वाले जितने भी ये लोग हैं जो इन ब्रीड्स के मतलब जानते हैं, बस उन्हीं से ही मिल जाएगी। यानी कि मेरे पास भी इस तरह की ब्रीड मौजूद है। तो भाई सबसे पहले इसकी बात जो खूबसूरती की है वो तो मैंने कर दी, इसकी जो हिस्ट्री है वो भी मैंने बता दी कि कहाँ से आई है। अब हम इसके मतलब बात करते हैं कि इसका वेट क्या है। भाई इसका जो मुर्गे का वेट है ना, वो तकरीबन 6 पाउंड होता है। यूँ कहें कि 2 किलो या 2 किलो से ऊपर। और इसकी जो मुर्गी है उसका तकरीबन 4.4 पाउंड वेट होता है। यूँ कहें कि 1.5 किलो लगा लें या फिर 1 किलो से कुछ ऊपर लगा लें। तो भाई ये इनका वेट है। इनके जो कलर है ना, वो ज़्यादातर जो कलर इनके वाइट में होते हैं मुर्गियाँ और ब्लैक में होते हैं मुर्गे। लेकिन इनका एक तरह का ब्राउन कलर भी है, चमकीला कलर भी आता है, सुरमाई कलर भी आता है। इस तरह के कलर में ये ब्रीड पाई जाती है। अगर इनकी अफजाइश की बात की जाए, उम्र की बात की जाए, तो भाई ये पॉलिश ब्रीड जो है ना 5 से 8 साल तक की ज़िंदगी गुजारती है। मतलब कि इनके जीने का जो पीरियड है वो 8 साल तक जाता है अगर इनकी सही से केयर की जाए। अब इनके अंडों की बात की जाए तो भाई एक जो पॉलिश मुर्गी है ना, अगर आप उसको लेयर फीड खिलाते हैं यानी कि अंडों वाली फीड खिलाते हैं, तब वो उस फीड की वजह से ना एक साल में 200 के करीब या 200 से ऊपर अंडे दे सकती है। अगर आप इनको अंडों वाली फीड नहीं खिलाते तो इसका मतलब है कि ये नेचुरली तौर पर अगर इसके पास मुर्गा है तो ये एक साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 अंडे या 1-2 ऊपर अंडा दे सकती है। तो लेयर फीड की वजह से ना ये तकरीबन 200 से ऊपर भी अंडा दे सकती है। अब अगर इनके अंडों की फर्टालिटी की बात की जाए, अगर इनके पास मुर्गा है तो 100% फर्टालिटी है। अगर इनकी मज़ीद ब्रीड की बात की जाए, इनके बिज़नेस की बात की जाए, तो भाई इसका अंडा ना 100 से कम प्राइस और 250 ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस। भाई 100 और 250 के दरमियान इसका अंडा आसानी के साथ सेल हो जाता है, क्योंकि इसका अंडा जो है ना बहुत कम लोग खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए इसका अंडा इस्तेमाल करते हैं। तो भाई इसके अगर चिक्स की बात की जाए तो इसका जो चिक्स है ना वो 350 से लेके 500 के दरमियान, 3 दिन का लेके भाई 2 हफ्तों के दरमियान जिसकी जो एज होगी वो इतने का बिक जाएगा। अगर 1 महीने से ऊपर का होगा तो फिर उसका रेट मजीद बढ़ता जाएगा। तो भाई ये जो सारी क्वालिटी है ना इस पॉलिश ब्रीड के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पॉलिश ब्रीड का बिज़नेस स्टार्ट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और अपने कारोबार को टॉप पे लेके जाएं, क्योंकि इसका देसी से ज़्यादा फ़ायदा है। देसी से ज़्यादा इसके अंडों की वैल्यू है, देसी से ज़्यादा इसके गोश्त की वैल्यू है और देसी से ज़्यादा इसकी खूबसूरती की वैल्यू भी है।
और देसी से ज़्यादा इसकी कीमत की भी वैल्यू भी है भाई। ये जो खूबसूरती की अगर बात की जाए ना, तो अगर आपके घरों के अंदर ना गार्डन है, तो गार्डन के अंदर भाई ये बहुत फ्रेंडली तरीके से ना रहती हैं और खुशो खरम रहती हैं। एक तरह का आपके गार्डन को ना चारों चांद भी लगा सकती हैं। तो भाई पॉलिश ब्रीड के मतलब यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको शेयर कर दी। तो अगर आपका दिल चाहे तो आप इसका बिजनेस स्टार्ट करें, अगर आपको फ़ायदा होगा तो फिर आप मुझे याद करेंगे कि भाई ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल सही की हैं। तो भाई इसी के साथ मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।